हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रो डेटा का सेकंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो मैंने किया था पार्ट 1 के अंदर, वहां पर मैंने आपको बताया था एक तरीका, एक मेथड जिसको यूज करके प्रो डेटा के क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो। लेकिन उस क्वेश्चन में क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया था। आज मैं लूंगा आपके बुक का क्वेश्चन। प्रो डेटा अगर अभी भी हार्ड लग रहा है तो आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी पार्ट देख रहे हैं, सब पार्ट्स के अंदर में एक ही मेथड यूज करने वाला हूं और आप ध्यान से देखिए इस मेथड में भी, क्योंकि इसमें हम लोग लेंगे प्रीमियम, इसमें हम लोग लेंगे क्वेश्चन में प्रीमियम जो कि होगा ऑलमोस्ट सारी इंस्टॉलमेंट के अंदर। प्रीमियम होगा सारी इंस्टॉलमेंट के अंदर और फोर फीचर भी होगा और रीइश्यू भी होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक कि एक क्वेश्चन अच्छे से करें 5 टाइम्स, एक बार पूरा मेरे साथ में करिए, उसके बाद में आराम से घर पे बैठ के सोच सोच के मेथड को लगाइए। नहीं आता है फिर से एक बार चेक करिए वीडियो को, फिर से करिए 3 टाइम, 4 टाइम एंड 5 टाइम्स, लास्ट 5 टाइम्स, और कोई भी प्रो डेटा का क्वेश्चन 15 मिनट्स में खत्म। आज डेमो देता हूं आपको, आप देखो। हो सकता है ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं इसको बनाते बनाते मुझे आधा घंटा लग जाए, लेकिन अगर मुझे आपको समझाना नहीं है तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन में 12, 13, 14, 15 मिनट्स में खत्म कर दूंगा लास्ट टू लास्ट। थोड़ा कैलकुलेशन अगर हार्ड रहा तो थोड़ा सा 1-2 मिनट ऊपर नीचे, और कैलकुलेशन नॉर्मल रहता है बिकॉज बोर्ड को पता है कि आपके पास में कैलकुलेटर नहीं है। तो आज हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बुक के क्वेश्चन से। मैं आपको दिखाऊंगा फ्रेम कैसे करना है। पहला पार्ट है हमारा फ्रेमिंग का, जो कि मैंने आपको कहा था स्टार्ट के 5 मिनट्स आप क्वेश्चन को फ्रेम करने में लगाने वाले हैं सब लोग। तो चलो देखते हैं फ्रेमिंग कैसे होगी। इसने लिखा है स्टार्टिंग में सरस्वती लिमिटेड जो है वो इशू कर रहा है 50,000 शेयर है, 10 रुपीज ईच है एट ए प्रीमियम ऑफ ₹4। बहुत बेसिक सा चीज है, आप आराम से लिखेंगे यहां पर इशू 50,000 शेयर है, 50,000 इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच है प्लस 4 रुपीज का प्रीमियम, टोटल हो गया 14 रुपीज। क्या है कोई टफ है? हमने फर्स्ट लाइन को पढ़ा, हमने लिख दिया, 4 इंस्टॉलमेंट दी हुई है, आप भी लिख दीजिए। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, शॉर्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा वर्किंग नोट है, एंड सेकेंड कॉल। 4 इंस्टॉलमेंट के अमाउंट यहां पर दिए हुए हैं 6242, 6242। लेकिन यहां पर मैंने आपको बताया था अगर किसी इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रीमियम होता है तो आप देखो यहां पर सारी इंस्टॉलमेंट में 1-1 रुपए का प्रीमियम है। तो आपको क्या करना है, इसकी एक्सरसाइज यहीं से शुरू करनी है। क्या करना है आपको, 5 की कैपिटल प्लस 1 का प्रीमियम, 1 की कैपिटल प्लस 1 का प्रीमियम, 3 की कैपिटल प्लस 1 का प्रीमियम, 1 की कैपिटल प्लस 1 का प्रीमियम। आपको लगेगा सर ये आप टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हो बिकॉज हमारे सर ने ऐसा करा है, हमारे सर ने वैसा करा है, ये हमको इस तरह से आता है। नो मैटर, क्यों? क्या कोई ऐसा तरीका है जो गारंटी दे आपको कि आपका क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो 15 मिनट में एकदम श्योरिटी के साथ में 1 टाइम में ही पूरा क्लियर हो जाएगा और मैच हो जाएगा? मैं आपको मैच करना भी सिखा दूंगा कि आपने क्वेश्चन सही किया है या गलत किया है, आप इसको मैच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया, यहां तक का हमारा काम हो गया। मैं अभी 5 मिनट पूरे खराब करने वाला हूं उसमें। आपको लगेगा सर आप तो कोशिश कर ही नहीं पाओगे, डेफिनेटली मैं कर पाऊंगा, लेकिन आप देखते जाओ सिस्टम क्या है। यहां पर एप्लीकेशन रिसीव हुई है 65,000 शेयर के लिए, यानी कि लोगों ने अप्लाई किया है, अप्लाइड 65,000 शेयर। और आप अलॉट कितना कर सकते हो मैक्सिमम, आपके पास में शेयर कितने हैं मैक्सिमम, तो यहां पर देखो आपके पास शेयर है सिर्फ 50,000, तो 65 के बदले में 50,000। तो वो बोलते हैं आगे 5,000 को कर दीजिए रिजेक्ट, मतलब आउट ऑफ 65,000 शेयर 5,000 विल बी रिजेक्टेड। तो आपको क्या करना है, ऐसे एरो लगाना है, आउट ऑफ 65,000 शेयर 5,000 को कर दो निल, रिजेक्ट, और बाकी के जो बचे
रिमेनिंग 60,000 शेयर को आप दे दीजिए 50,000 शेयर। ओवर सब्सक्रिप्शन है, जितने शेयर हमने इशू किए थे उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आई है, और जितने शेयर हमने इशू किए थे ज्यादा की एप्लीकेशन आई है, तो हमने पैसे वापस कुछ लोगों के नहीं किए हैं, बल्कि उनको ये बोला है हम आपके पैसे आगे एडजस्ट कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड प्रो रेटा अलॉटमेंट। तो प्रो रेटा अलॉटमेंट आप बनाने वाले हैं, तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा शेयर मांगे होंगे और आपने कम दिए होंगे, तभी तो बनेगा प्रो रेटा की कंडीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तो हो गया एंड देयर मनी वाज रिफंडेड, रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट वर इशू ऑन प्रो रेटा बेसिस एंड एक्सेस मनी वाज एडजस्ट टुवर्ड अलॉटमेंट। यहां पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जो एक्स्ट्रा पैसा है वो सिर्फ अलॉटमेंट में ही एडजस्ट करना है। मतलब कभी कभी ऐसा होगा, हम आगे वाले क्वेश्चंस में देखेंगे, कभी कभी ऐसा होगा कि इतना ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा मिला है कि वो अलॉटमेंट से निकल के कहां जा रहा है, फर्स्ट कॉल में भी जा रहा है। तो अगर ये लाइन लिखी हुई नहीं है वहां पर, ऐसे लिखा हुआ है एडजस्ट इन अलॉटमेंट ओनली, तो आप वो पैसा सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट में ही एडजस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट कॉल में आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, आपको बचा हुआ पैसा रिफंड करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हमारा एडवांस अलॉटमेंट तक ही जाएगा। ये कैसे निकाला मैंने, मैं आपको ये भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हमारा एडवांस जो है वो अलॉटमेंट तक ही जाएगा, तो हमें कोई टेंशन नहीं है, पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। बाकी का आगे देखते हैं। अशोक जिसने 1000 शेयर अलॉट किए हैं, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। अशोक, तो अशोक यहां लिख देते हैं, अशोक ने क्या किया है, अशोक 1000 शेयर अलॉटेड, 1000 शेयर अलॉटेड, मुझे चाहिए स्पेस। तो अशोक 1000 शेयर अलॉटेड, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट के आगे लिखेंगे फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, और उसके शेयरों को हमने इमीडिएटली क्या कर लिया है, फोरफिटेड। मतलब उसको सेकंड मौका नहीं दिया हमने ये नहीं बोला कि चलो आपने अलॉटमेंट नहीं दिया कोई बात नहीं, अब फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, अब फर्स्ट कॉल नहीं हो गया हम सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, ऐसा नहीं किया। हमने अलॉटमेंट मांगा, ड्यू डेट के दिन उसका अलॉटमेंट डिपॉजिट नहीं हुआ, हमने उसको कर लिया फॉरफिट। मैंने अलॉटमेंट के आगे लिखा है अशोक, और मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा ऐसे, इसलिए ताकि मुझे याद रहे कि अलॉटमेंट के बाद में मुझे अशोक को करना है फॉरफिट। उसके बाद में क्या हुआ है, रोहन हु अप्लाइड फॉर 1800 शेयर, रोहन, और रोहन का अप्लाइड है, अप्लाइड 1800 शेयर, और उसने भी क्या नहीं किया, फेल टू पे बोथ द कॉल्स, उसने दोनों कॉल नहीं दिए, मतलब अशोक को मौका नहीं दिया, लेकिन रोहन को मौका दिया है 2 बार। क्या फर्स्ट कॉल मत दो कोई बात नहीं, हमने सेकंड कॉल ड्यू किया, और सेकंड कॉल के बाद में हम आपको कर लेंगे फॉरफिट। तो उसने दोनों कॉल नहीं दिए, हमने उसको भी कर लिया फॉरफिटेड। उसके बाद में यहां तक क्वेश्चन अपना हो जाता है। आउट ऑफ दीज शेयर, दोनों के शेयरों को मिला के, आउट ऑफ दीज 1900 शेयर जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं री इशू एट द रेट 9 पर शेयर, 9 रुपए में इशू कर दो, एट द रेट 9 पर शेयर एज ए फुल्ली पेड अप। उसमें किसके शेयर सारे इंक्लूड है, रोहन के सारे हैं, रोहन और शेयर। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, और अब हम लोग क्वेश्चन को फ्रेम कर चुके हैं। आपने देखा हमने क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन से कैसे फ्रेमिंग किया है, क्वेश्चन को देखो अब जरा।
इशू किए थे 50,000 शेयर, 10 रुपए के थे, 4 रुपए का प्रीमियम 14 रुपीज। एप्लीकेशन के ऊपर 6 रुपीज मांग रहे हैं, 5 की कैपिटल 1 का प्रीमियम। अलॉटमेंट के ऊपर 2 रुपए मांग रहे हैं, 1 की कैपिटल 1 का प्रीमियम। फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए का है, 3 की कैपिटल 1 का प्रीमियम, और सेकंड कॉल पे 2 रुपीज है, 1 की कैपिटल 1 का प्रीमियम। एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 65,000 शेयर के लिए, हम अलॉट कर सकते थे ओनली 50,000 शेयर। आउट ऑफ दिस 5,000 को हमने कुछ नहीं दिया है, और 60,000 के बदले में हमने दे दिए 50,000 प्रो रेटा अलॉटमेंट। दो लोग हैं, अशोक 1000 शेयर अलॉटेड है, उसने हमें अलॉटमेंट नहीं दिया, हमने फॉरफिट कर लिया। रोहन अप्लाई करते हैं 1800 शेयर के लिए, और उसने हमें फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी, हमने भी उसको फॉरफिट कर लिया। इसमें से 1900 शेयर इशू होंगे एट द रेट 9 पर शेयर एज ए फुल्ली पेड अप, जिसमें रोहन के सारे शेयर इंक्लूड होंगे। ये था क्वेश्चन फ्रेम करना। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको आना चाहिए ना, वो है क्वेश्चन को इस डिजाइन में, इस फॉर्मेट में फ्रेमिंग कैसे होगा। एक बार फ्रेम हो गया तब तो अपना वाला कॉन्सेप्ट जो अपन लगाते हैं हर बार, अपना वाला नॉर्मल कॉन्सेप्ट चलेगा। जैसे कि अपने को पता लगाना है वर्किंग नोट किसके बनेंगे, तो पहला वर्किंग नोट बनेगा इसका, सेकेंड वर्किंग नोट बनेगा इसका, थर्ड वर्किंग नोट अशोक का, एंड फोर्थ वर्किंग नोट रोहन का। दीज आर 4 वर्किंग नोट्स। चलो हम लोग अपना पहला वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, 5,000 शेयर ने अप्लाई किया था और हमको पैसे दिए थे 6 रुपीज एप्लीकेशन के ऊपर, जो होता है 30,000 रुपीज। हमने इनको कुछ भी नहीं दिया, इनके 30,000 रुपीज हमें करने होंगे रिफंड। हमने को कुछ दिया ही नहीं है, उनके सारे पैसे हमें करने पड़ेंगे वापस। वर्किंग नोट नंबर 2 के अंदर 60,000 शेयर ने अप्लाई किया था और आपको दिए थे 3,60,000, लेकिन आपने उनको कितने शेयर दिए एप्लीकेशन के ऊपर? 50,000 शेयर। इसका मतलब 60,000 रुपीज जो है उनका एडवांस पड़ा हुआ है। और ऐसा बोला था क्वेश्चन में कि इस एडवांस को हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। एक बात दिमाग में आ सकती है, सर आप अभी तक ये काम कर रहे हो, आपने एक भी एंट्री स्टार्ट नहीं करी अभी तक, सिंगल एंट्री नहीं लिखी है, ऑलमोस्ट 6-7 मिनट होने को आ गए, लेकिन आप एंट्री कर ही नहीं रहे हो, तो क्या आप इस क्वेश्चन को टाइम पे पूरा कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे? डेफिनेटली मैं अभी भी आपको ये कह रहा हूं कि 10 मिनट लग जाए। क्वेश्चन का फ्रेमिंग होना चाहिए, अगले 5 मिनट के अंदर क्वेश्चन के पूरे वर्किंग नोट बन जाने चाहिए, और आप देखेंगे नेक्स्ट 5 मिनट्स के अंदर हम लोग रॉकेट की स्पीड से सारे के सारी एंट्री करते जाएंगे, बिना किसी गलती के फर्स्ट टाइम में मैच करवा देंगे। देखो आप कैसे होने वाला है आज ये, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार आप सीख जाओगे आप भी कर पाओगे, और आप बन जाओगे प्रो स्टूडेंट। मतलब टीचर बोलेगा मुझे आधा घंटा लग रहा है, आप बोलोगे सब 15 मिनट में खत्म है। तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत लोग होते हैं ना कुछ अतरंगा सा काम कर लेते हैं, मतलब कैसे भी कुछ भी कर लेते हैं, तो वो उसकी इंटेंस प्रैक्टिस करके आते हैं। तो अगर आपको भी बनना है प्रो डेटा के अंदर, तो आपको भी करना पड़ेगा थोड़ी सी प्रैक्टिस घर के ऊपर। 5 बार एक क्वेश्चन अच्छे से करिए, समझ के करिए। 4 फीचर की एंट्री क्या होती है, रीइश्यू की एंट्री क्या होने वाली है, वर्किंग नोट कैसे बनने वाले हैं, फिक्स फॉर्मेट है, सिर्फ कॉपी करना है, कर सकते हैं, कोशिश तो करते हैं। आओ, एडवांस है 60,000 रुपए, तो हम क्या करते हैं 50,000 के ऊपर अलॉटमेंट हमारा है 2 रुपए का, अलॉटमेंट ड्यू कर लेते हैं 1 लाख रुपए का। अब उसको बोलते हैं भाई देख तेरा अलॉटमेंट तो 1 लाख है और तेरा एडवांस है सिर्फ 60,000 रुपीज, विच एवर इज लेस, तो ये है लेस। हम बोलते हैं आपका ये पैसा हमने कहा डाल दिया, अलॉटमेंट में डाल दिया। हैप्पी, खुश है, बन गया वर्किंग नोट 2। अब हमें चाहिए 2 और वर्किंग नोट, एक अशोक का और एक रोहन का। लेकिन उस वर्किंग नोट को बनाने से पहले थोड़ी सी करनी होती है एक्सरसाइज। क्या एक्सरसाइज करनी है? आपको अपने कॉपी के पेज को कुछ इस तरीके से डिवाइड कर लेना है, जहां पर आपको एक तरफ लिखना है अशोक और एक तरफ लिखना है रोहन। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई वर्किंग नोट एक बार बन जाएगा, एक ही बार बनना है, एक बार बन जाएगा, जैसे वो बन जाएगा उसके बाद तो आराम से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ठीक है, अशोक एंड रोहन। और इस वर्किंग नोट को बनाने का तरीका क्या है? आपको यहां लिख लेना है अप्लाइड एंड अलॉटेड
अप्लाइड एंड अलॉटेड। फिर एक कॉलम बनेगा एप्लीकेशन का दोनों साइड, एक बनेगा अलॉटमेंट का, यहां दिखा सकते हैं फर्स्ट कॉल, और एक हो जाएगा सेकंड कॉल। छोटा सा वर्किंग नोट है, ज्यादा तामझाम नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, फटाफट से बना सकते हो। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस नीडेड है, प्रैक्टिस करिए। कोई भी टीचर, कोई भी वीडियो, कोई भी बंदा या कोई भी बुक या कोई भी मेथड आपको तब तक इजी नहीं लगेगा जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर अशोक का अप्लाइड कितना है और अलॉटेड कितना है, देख लेते हैं। यहां पर देखो अशोक का अलॉटेड दिया हुआ है 1000 और रोहन का अप्लाइड है 1800, राइट। तो इसका अलॉटेड है 1000, इसका अप्लाइड है 1800। क्वेश्चन में ये देखना होगा कि किसका तो बनेगा बड़ा वाला वर्किंग नोट और किसका बनेगा छोटा वर्किंग नोट। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, अभी भी वापस बता रहा हूं आपको कि हमारा एडवांस वर्किंग नोट के अंदर देखिए हमारा एडवांस कहां जा रहा है, अलॉटमेंट में जा रहा है। इसका मतलब जिसका भी अलॉटमेंट पेंडिंग है, किसका है भाई अलॉटमेंट पेंडिंग, अशोक जी का, अशोक जी का है ना। तो अशोक का अलॉटमेंट पेंडिंग है, तो अशोक का अलॉटमेंट पेंडिंग है, तो अशोक का तो बनेगा बड़ा वाला वर्किंग नोट यानी कि कुंडली, और रोहन का बनेगा सिंपल वर्किंग नोट। और मैं बहुत सिंपल पर्सन हूं ना, तो मैं क्या सोचता हूं पहले सिंपल वाले वर्किंग नोट को क्लियर कर लूं। हार्ड वाला तो देखो थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन सिंपल तो इजी लगता है। लेकिन सिंपल के लिए मुझे चाहिए अलॉटेड, जो कि दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में। तो मैंने आपको सिखाया था अलॉटेड निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको दिया हुआ है अप्लाइड, अप्लाइड अपॉन अप्लाइड। हमारा अप्लाइड कितना है 60,000 मल्टीप्लाई बाय अलॉट। सर ये फिगर मैं कहां से लेकर आया हूं, ये देखो यहां पर आओ। वैसे तो अप्लाइड 65,000 था, लेकिन हमने क्या किया था 5,000 का पैसा वापस कर दिया था और 60 के बदले में 50 दिए थे। तो हमारे लिए अप्लाइड क्या है 65 नहीं है, हमारे लिए अप्लाइड क्या है 60,000 है, और अलॉट कितना है 50,000 है। ठीक है, तो बस इसी को यूज करेंगे हम लोग। यहां देखो अप्लाइड अपॉन अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय अलॉट, ये आ जाएगा 1500। हमने यहां लिख दिया 1500, सिंपल वर्किंग नोट 1500। अब हम देखते हैं कि इसका क्या पेंडिंग था। तो ये जो रोहन है ना, इसका पेंडिंग है फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो रोहन का फर्स्ट कॉल था हमारे पास में 4 रुपीज का, तो यहां पर लिखते हैं 1500 मल्टीप्लाई बाय 3 की कैपिटल एंड 1 का प्रीमियम। अलग अलग कर लेते हैं, 4 रुपीज को बाइफरकेट कर लेते हैं अलग अलग, 3 की कैपिटल 1 का प्रीमियम। तो ये हो जाएगा 4500 की कैपिटल प्लस 1500 का प्रीमियम इज इक्वल टू 6000 का टोटल। नहीं दे रहा, बहुत सिंपल है। 1500 मल्टीप्लाई बाय 3 की कैपिटल, 1500 मल्टीप्लाई बाय 1 का प्रीमियम, टोटल हो गया 6000 रुपीज, नहीं दे रहा। सिमिलरली सेकंड कॉल में आते हैं, शेयर 1500 ही है, कैपिटल यहां पर है 1 रुपए की कैपिटल और 1 का प्रीमियम। क्यों 2 रुपए है ना, इंस्टॉलमेंट 2 रुपए, 1 रुपए प्रीमियम का है और 1 रुपए कैपिटल का है। तो ये हो गया 1500 की कैपिटल, 1500 का प्रीमियम, टोटल 3000। नहीं दे रहा। अब आते हैं जिसका कुंडली बनना है, इसका भी हमें चाहिए अप्लाइड, और उसका क्या दिया हुआ है अलॉट। तो अलॉट अपॉन अलॉट मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड। बहुत इजी है ना, एकदम इजी है। अलॉट अपॉन अलॉट, अप्लाइड अपॉन अप्लाइड, सिंपल है। तो यहां पर आ जाएगा 1200। कहानी शुरू होती है यहां से। इस बंदे ने 1200 के हिसाब से अप्लाई किया था और आपको 6 रुपए दिए थे, यानी कि कुल दिए थे इसने आपको 7200 रुपीज। ओके, लेकिन आपने क्या किया, आपने होशियारी दिखाई और उसको दिया आपने 1000 शेयर। उसका बनता है कितना एप्लीकेशन पे, ओनली 6000 रुपीज। तो उसका एडवांस कितना है भाई
उसका एडवांस है 1200 रुपीज। अब क्या होगा, आप अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो बताओ 1200 पे ड्यू करेंगे या 1000 रुपीज पे ड्यू करेंगे? अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में सर हम तो 1200 पे ड्यू करेंगे। भाई उसने मांगा था 1200, आपने दिया कितना था? आपने दिया था सिर्फ 1000 शेयर। इसका मतलब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है आपको मांगनी है वो मांगनी है सिर्फ 1000 शेयर के ऊपर। तो यहां लिखते हैं 1000। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है 2 रुपए की, यानी कि एक का कैपिटल और एक का प्रीमियम। 1000 की कैपिटल और 1000 का प्रीमियम। अब हमारा जो एडवांस है ये आएगा। पहले तो इसने कैपिटल को कर दिया 0, अभी भी एडवांस बचा हुआ है 200 रुपए का, तो वो 200 रुपए लेस होगा प्रीमियम में से। टोटल प्रीमियम बाकी बचा है 800 रुपए का, और टोटल भी कितना है? टोटल कैपिटल 0 है, जो बचा है वो पूरा प्रीमियम बचा है, और टोटल भी कितना है? 800। ये पूरा का पूरा प्रीमियम बन गए हमारे वर्किंग नोट। क्यों? इसके बाद में तो हम फॉरफिट कर लेंगे, यहां तो वर्किंग नोट बनेगा ही नहीं, इधर तो वर्किंग नोट बनाना ही नहीं है। चलो अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपनी एंट्री। वी हैव स्पेंड ऑलरेडी 10 मिनट्स इन ऑल दिस। आप कर लेंगे 10 मिनट पूरा, मुझे पता है हो जाता है पूरा आराम से, ये कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब हमारे पास में सिर्फ बचे हैं 5 मिनट। हमने अपने पूरे के पूरे 10 मिनट खराब कर दिए सिर्फ ये वर्किंग नोट बनाने में। हमने किया क्या अभी तक? हमने किया है क्वेश्चन को फ्रेम किया था, क्वेश्चन को हमने पढ़ा आराम से, 10 मिनट तक हम लोग फ्रेमिंग कर रहे हैं। देखो 5 मिनट में सारी फ्रेमिंग हुई, फिर बाद में हमने ये 2 वर्किंग नोट बना लिए फटाफट से। एक इसका बनाया था, एक इसका बनाया था, 2 वर्किंग नोट बन गए, और साथ में हमने फिर बाद में बनाया ये 2 वर्किंग नोट। अब हम चालू कर सकते हैं अपना प्रो रेटा का क्वेश्चन। एंट्री सिंपल है, वही एंट्रीज है जो हर क्वेश्चन में होती आई है। तो चलो हम लोग एंट्री स्टार्ट करते हैं, और ये लेता हूं मैं नया पेज और एंट्री स्टार्ट करता हूं यहां से। मैं इस पेज को 2 पार्ट से डिवाइड कर देता हूं, ताकि आधी एंट्री में वहां ले लूंगा और आधी में, ठीक है। ये मैं डेबिट क्रेडिट के लिए लाइनें खींच लेता हूं, ठीक है। फर्स्ट एंट्री, बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट। फर्स्ट एंट्री, बैंक में पैसा आया। तो कितने लोगों ने आपको एप्लीकेशन दी थी? तो आपको एप्लीकेशन दी थी 65,000 शेयर ने एप्लीकेशन दी थी, और आपने एप्लीकेशन पे मांगे थे 6 रुपए। इसका मतलब आपके बैंक अकाउंट में आए थे 3,90,000। अब क्वेश्चन में कभी कभी कंफ्यूजन होता है, सर बैंक अकाउंट डेबिट में टू में क्या लिखूं मैं? तो बहुत बच्चे क्या लिखते हैं? टू कैपिटल। तो आप हमेशा याद रखना, जब भी बैंक में पैसा आए अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, अगर वो रीइश्यू नहीं है तो अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, बैंक में पैसा आया क्यों आया? एप्लीकेशन का आया। बैंक में पैसा आया क्यों आया? अलॉटमेंट का आया। बैंक में पैसा आया क्यों आया? फर्स्ट कॉल का आया। बैंक में पैसा आया क्यों आया? सेकंड कॉल का आया। तो जब भी आप क्वेश्चन करें अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि बैंक की एंट्री जब भी आएगी तो आपको अपने आप से क्वेश्चन जरूर करना है, ठीक है। तो हमने यहां पर क्वेश्चन किया, बैंक में पैसा आया क्यों आया? 100% बच्चे रिप्लाई करेंगे, सर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का आया। ठीक है, लेकिन ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इन सब का पैसा हमें ट्रांसफर करना होता है कैपिटल के अंदर। तो चलो अगली एंट्री देखते हैं हम लोग, ट्रांसफर करने की एंट्री। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से जो पैसा आया था कितना? 3,90,000 रुपीज। इसके बदले में हमने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करी है। कैपिटल के लिए शेयर कितने अपने पास में? ओनली 50,000 शेयर। और कैपिटल है कितने की वो देखेंगे यहां पर। एप्लीकेशन में कैपिटल कितने की है भाई ये बताओ? ये तो प्रीमियम है। कैपिटल कितने की है? देखो शेयर इशू किए थे अपने 50,000, आपने दिए भी कितने हैं? 50,000। इसका मतलब कैपिटल दे सकते हैं 50,000 शेयर की, 6 रुपए मांगे थे, लेकिन कैपिटल 5 की है, प्रीमियम 1 का है। तो यहां पर क्या करना है, हम आते हैं अपने एंट्रीज में। कैपिटल 5 की है और बाकी है सिक्योरिटी प्रीमियम।
लिखना नहीं भूले ऐसे कैसे निकाला है आपने अमाउंट, तो आप बताएं। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करके निकाला है। हाँ हो गई एंट्री, थैंक गॉड। क्या कहा, एंट्री मैच नहीं हो रही है? अरे यार एंट्री तो मैच नहीं हो रही है, क्या करना होगा? सर ने तो कहा था सारे वर्किंग नोट बन गए, सारे वर्किंग नोट तो हम बना चुके हैं, फिर एंट्री मैच नहीं हो रही है तो क्या करूं? देखता हूं मेरा कोई वर्किंग नोट काम में आ सकता है क्या? इसमें काम में आ सकता है क्या कोई वर्किंग नोट? कोई ऐसा वर्किंग नोट है जो मेरे काम में आ सकता है? यस, कुछ का पैसा वापस करना था और कुछ को अलॉटमेंट में शिफ्ट करना था, तो चलो आ जाओ। कितने लोगों का पैसा वापस करना था? टू बैंक वर्किंग नोट नंबर 1 30,000 का पैसा वापस करना था, और 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में ट्रांसफर करना था वर्किंग नोट नंबर 2। देखना नहीं है, करना है, साथ में करना है। एक वीडियो देखो, पहले पूरा देख लो अच्छे से, बाद में वापस से वीडियो को प्ले करो। मैं इतना स्लो कर रहा हूं कि आप भी अपना कॉपी पेन लेके बैठेंगे ना, तो ये क्वेश्चन आपसे भी इसी टाइम ड्यूरेशन में पूरा हो जाएगा। साथ में आपको समझ में भी आ जाएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं, ये अमाउंट कहां से आ रहा है। बस देखोगे ना तो देख के अच्छा तो लगेगा, लेकिन कर नहीं पाएंगे। हम ये क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं, तो हमें एक हैबिट है, लेकिन आप लोग इसको देख रहे हो, वो भी डर के साथ देख रहे हो, वीडियो सर्च कर रहे हो कौन से वीडियो से इजीली मुझे समझ में आ जाए, तो साथ में पेन कॉपी लेके बैठो, साथ में पेन चलाओ मेरे साथ में, आप देखोगे साथ साथ में कर लेंगे हम लोग, हो जाएगा। ये बहुत इजी है, इसका डर बनाया गया है जानबूझ के। प्रो डेटा अलॉटमेंट है, ये है, ऐसा है, वैसा है। अगर आप एक बार कर लोगे ना अच्छे तरीके से, तो मुझे लगता है प्रो डेटा का कोई भी क्वेश्चन आपको कभी डरा नहीं पाएगा। 101% सॉल्यूशन है। चलो ये एंट्री हो गई। अब हम करते हैं अलॉटमेंट ड्यू। फिर से मैं अमाउंट के लिए लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, और मैं करता हूं पर थर्ड एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट कितने का होना चाहिए? 50,000 शेयर है, अलॉटमेंट 2 रुपए का था, तो ये ले लिया हमने 1 लाख रुपए। ये हो गया 1 लाख रुपीस, ठीक है। उसमें कैपिटल 1 रुपए की थी और प्रीमियम 1 रुपए का था। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल है 1 रुपए की, यानी कि 50,000 रुपीज, और प्रीमियम है सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपए का 50,000 रुपीज। आप यकीन नहीं कर रहे हो? अच्छा ये देखो, सी हमने लिखा है कैपिटल 1 रुपए की, प्रीमियम 1 रुपए का, हमने लिखा है, पहले से लिखा है। ये बहुत मिक्सिंग हो गया, अभी मिक्सिंग हुआ लग रहा है, लेकिन जिस टाइम हमने लिखा था बहुत इजी लिखा था, और आपको समझ में आएगा। ये सर्कल वगैरह आप मत लगाना है, तो मुझे आपको समझाना है ना, इसके लिए मैं लगा रहा हूं, आपको नहीं लगाना है। आप तो समझो ना कि भाई क्या कर रहे हैं, 1 की कैपिटल 1 का प्रीमियम, तो मैंने भी तो वही किया है। अगर मैं एंट्री कर रहा हूं और मैं ऐसे लिख रहा हूं 1 की कैपिटल 1 का प्रीमियम, तो कोई दिक्कत है? अब हम करते हैं बैंक की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में पैसा कितना आना चाहिए? ये 1 लाख की एंट्री हमने की थी, तो हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंक में आना चाहिए 1 लाख। लेकिन इस एंट्री में देखो एडवांस आया हुआ है अपने पास में, कितना? 60,000 रुपीज। तो एडवांस तो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं ना अलॉटमेंट में। देखो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, एडवांस को ऑलरेडी हमने ट्रांसफर कर दिया था अलॉटमेंट के अंदर। इसका मतलब एडवांस काटने के बाद में मेरे पास में कितना आना चाहिए? 40,000 रुपीज। चेक करते हैं हमारे वर्किंग नोट में क्या अलॉटमेंट में कुछ पंगा है क्या। ये देखो इधर 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 800 रुपीज नहीं मिल रहा है, पूरा का पूरा प्रीमियम नहीं मिल रहा है, यानी कि टोटल मिला के 800 रुपीज आपको क्या करना है? गायब करना है यहां से। आपने किया वर्किंग नोट नंबर 3, और यहां पर आ गया 39,200। बैंक में पैसा आया तो अपने आप से क्वेश्चन पूछना बिल्कुल मत भूलना क्यों आया। तो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का आया, और यह आ जाएगा अपना 39,200। अलॉटमेंट तक का तो काम पूरा हो गया, लेकिन मैंने एक काम किया था,
अलॉटमेंट के टाइम पे मैंने एक लाइन बना ली थी यहां पर, बिकॉज ताकि मुझे याद आ जाए कि ये जो लाइन है ये फोरफीचर की लाइन है, मुझे फोरफीचर करना है किसको, अशोक के शेयरों को। और अशोक के शेयर कितने हैं, अशोक के शेयर है हमारे पास में 1000 शेयर हमने उसको अलॉट किए थे, हमें उनको फोरफिट कर लेना है। तो देखते हैं फोरफिट की एंट्री क्या होने वाली है, फोरफिट की एंट्री क्या होती है और कैसे करते हैं वो भी सीख लेते हैं। आओ, फोरफीचर में क्या होता है, इक्विटी शेयर जहां पर कैपिटल, जहां पर क्रेडिट होता है वहां पर हमें उसको करना होता है डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से मालूम है, 1000 शेयर है और कैपिटल के जितने रुपए मांग लिए आपने, कैपिटल के जितने रुपए मांग लिए, सर अभी तक तो मैंने अलॉटमेंट ही मांगा है, तो अलॉटमेंट तक कैपिटल के कितने रुपए, यहां देखो अलॉटमेंट तक कैपिटल के कितने रुपए हैं, हालांकि एप्लीकेशन 6 का था, अलॉटमेंट 2 का था, टोटल 8 रुपीज हो गए, लेकिन उस 8 रुपीज में प्रीमियम था 2 रुपए का। तो इसका मतलब 5 की कैपिटल एप्लीकेशन में और 1 की कैपिटल अलॉटमेंट में, टोटल मिला के अभी तक कैपिटल मांगी थी 6 रुपीज की। तो यहां पर जो हम रिवर्स करेंगे ना, यहां पर जो रिवर्स करेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 6, ये होगी रिवर्स की एंट्री। समझ में आया, एप्लीकेशन के ऊपर 5 रुपए का कैपिटल था और अलॉटमेंट के ऊपर 1 रुपए का कैपिटल था। नहीं पता है, वर्किंग नोट खोलिए, अपनी कॉपी में देखिए, सच में वहां पर लिखा हुआ है कि 5 की कैपिटल, 1 की कैपिटल, एप्लीकेशन में 5 की, अलॉटमेंट में 1 की। तो आपकी कैपिटल रिवर्स होगी 6 से मल्टीप्लाई बाय अलॉटेड शेयर, कितने शेयर आपने उसको अलॉट किए थे। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर नहीं मिलता है तो रिवर्स होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिलता है तो क्या होता है, रिवर्स होता है। और यहां पर जब हमने वर्किंग नोट बनाया था, ये देखिए वर्किंग नोट जब बनाया था तो हमने कहा था टोटल मिला के 800 रुपीज अलॉटमेंट में नहीं मिल रहे, टोटल मिला के 800 रुपीज अलॉटमेंट में नहीं मिल रहे और वो पूरे के पूरे प्रीमियम है। इसका मतलब प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ था, 800 रुपीज का प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ था। तो जब प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो प्रीमियम भी रिवर्स होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 800 रुपीज टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितना पेंडिंग है 800 रुपीज का, और टू शेयर फोरफीचर, और फोरफीचर आ जाएगा अपना 6000 रुपीज। हो गया फोरफीचर, इशू करे, अब आगे का चले, फर्स्ट कॉल ड्यू करे। चलो फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी, ये 5th एंट्री होगी हमारी। 6th एंट्री में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल डेबिट। लेकिन हमारे पास शेयर थे 50,000 शेयर थे, लेकिन उसमें से 1000 शेयर तो अभी अभी हमने फोरफिट कर लिए। तो हमारे पास में कितने शेयर बचे हैं अभी, 49,000 शेयर बचे हैं, और हमारा जो फर्स्ट कॉल है वो है 4 रुपीज का, हमारा फर्स्ट कॉल है 4 रुपीज का। अब आपको लगेगा सर इसको मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत टाइम हमारा खराब हो जाता है, तो आप एक काम करो, 50,000 को मल्टीप्लाई करो 4 से, कितना हुआ 2 लाख हुआ, और अब 1000 को मल्टीप्लाई करो 4 से, कितना हुआ 4000। तो 2 लाख में से 4000 लेस कर दो, यहां आ जाएगा 1,96,000। मतलब इसको राउंड फिगर बना लो पहले, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4 2 लाख, और एक कम था ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4,000, तो 2 लाख में से 4,000 कम कर दो तो यह आ जाएगा 196। फर्स्ट कॉल ड्यू कर लिया, लेकिन इसमें भी वही दिक्कत है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है 49,000 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है 49,000 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये तो सीधा लिख सकते हैं 49,000। इसको उसी तरीके से करते हैं, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 1,50,000, 1,50,000, 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 3,000, तो 150 माइनस 3 147। अब आप भी सीख गए हो कैसे इजी कैलकुलेशन की जाए, क्योंकि हमारे पास टाइम ही तो कम है, टाइम वही 15 मिनट्स का है, टाइम चालू है, 4-5 मिनट तो खत्म कर चुका मैं अभी तक, बस 1-2 मिनट और बचे हुए, और मैं उसमें खत्म कर दूंगा, आपको समझाते समझाते भी खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं चलो आगे क्या करना है। 7th एंट्री के अंदर, इसलिए मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं यहां पर। अब मुझे करनी है बैंक की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
फर्स्ट कॉल। अब हर बार की जैसे जो आप वर्किंग नोट बनाते हो वहां पर आपको बार बार वर्किंग नोट बनाने पड़ते हैं या फिर बार बार आपको देखना पड़ता है क्या क्या चीजें नहीं मिली है। लेकिन अपने इस फॉर्मेट के अंदर आपको अभी पता लग जाएगा कि अमाउंट क्या आएगा। यहां पर लिखा हुआ है अमाउंट है 196, तो मैंने लिखा 196 माइनस और मैं आता हूं बैक और ये देखते हैं कितने लोगों ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, कितना अमाउंट नहीं दिया है, 6000 रुपीज नहीं दिया है। तो बस अपने को यहां लिखना है -6000। इसका मतलब 190 रुपीज 1,90,000 रुपीज हमें मिल जाने वाला है। कहा था ना मैंने आपको, आगे जाके आपको किसी फॉर्मेट में नहीं फंसना है, आगे जाके कोई कैलकुलेशन नहीं होने वाली है। वर्किंग नोट बन चुके हैं, सारे के सारे क्वेश्चन, पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी से खत्म हो जाएगा। 1 नंबर की एंट्री में हम लोग क्या करते हैं, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, सेकंड कॉल को ड्यू कर लेते हैं। हमारे पास में शेयर है 49,000 शेयर है और सेकंड कॉल हमारी थी 2 रुपए की, तो हमने लिखा यहां पर 2, वापस वैसे ही कर सकते हैं। तो यहां आ जाएगा 98,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 रुपए की, तो ये हो गया 49,000 और प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, वो भी है 1 रुपए का, तो ये हो गया 49,000। आपको लगेगा कि बैंक की एंट्री तो बहुत खतरनाक होने वाली है भाई, इसकी बैंक की एंट्री नहीं बनेगी। आओ देखते हैं बैंक की एंट्री बनेगी या नहीं बनेगी, क्या आराम से बनती है। तो देखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में आना चाहिए था 98,000, मैंने यहां पर लिखा 98,000 माइनस, मैं 2 बार बैक जाता हूं, आपके पास तो कॉपी होगी, पेज पीछे करना और यहां पर देखना कितना रुपया सेकंड कॉल में नहीं मिल रहा है, 3000। तो बस आपको आना है वापस आगे और यहां पर माइनस करना है सिर्फ 3000 और ये हो जाएगा 95,000 रुपीज आपको मिल गया है टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। सेकंड कॉल का तरह काम हो गया। अब हमें क्या करना है, इस रोहन के शेयर को भी फोरफिट करना है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम फोरफिचर की एंट्री एक बार पहले भी कर चुके हैं, बड़े आराम से हुई थी। अच्छा नहीं समझ में आई थी, आओ देख लेते हैं यहां पर हम कैसे रोहन को फोरफिट करेंगे। तो देखो रोहन के शेयर फोरफिट कैसे होंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब रोहन के पास शेयर कितने थे उसको देखने के लिए मुझे जाना पड़ेगा मेरे इनिशियल वर्किंग के ऊपर यहां पर, और यहां देखते हैं रोहन के पास शेयर कितने थे, 1500 शेयर थे और मैं पूरे के पूरे पैसे मांग चुका, यानी कि 10 रुपए कैपिटल के पूरे मांग चुका हूं। तो मैं क्या करूंगा, रोहन की कैपिटल रिवर्स करूंगा, 1500 शेयर है रोहन के पास में और 10 रुपए की कैपिटल पूरी ही मांग चुका हूं मैं यहां से टू। अच्छा अभी सिक्योरिटी प्रीमियम, अरे भाई सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो रिवर्स होगा, कितना रिवर्स होगा अभी बता देते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना रिवर्स होगा, उसके लिए वापस अपने वर्किंग नोट पे आइए और देखिए यहां पर इस वर्किंग नोट पे लिखा हुआ है फर्स्ट कॉल में 1500 रुपए और सेकंड कॉल में भी 1500 रुपए, दोनों कॉल में 1500 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला है, ऐसा वर्किंग नोट हमने बनाया था। तो चलो यहां पर ऐसा वर्किंग नोट आपने बनाया था तो आप यहां लिख दो सिक्योरिटी प्रीमियम 1500 रुपए तो फर्स्ट कॉल में नहीं मिला प्लस 1500 रुपए सेकंड कॉल में नहीं मिला, टोटल 3000 रुपए नहीं मिला टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इस बंदे का फर्स्ट कॉल पेंडिंग है, टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, उस बंदे का सेकंड कॉल पेंडिंग है और टू शेयर फॉर फ्यूचर। ये देखने के लिए उसका फर्स्ट कॉल कितना पेंडिंग है हम यहां पर आते हैं और यहां देखते हैं, यहां लिखा हुआ है फर्स्ट कॉल में 6000 रुपए और सेकंड कॉल में 3000 रुपए, 6000 इन फर्स्ट कॉल एंड 3000 इन सेकंड कॉल। तो बस हमें हमारा अमाउंट मिल गया, कोई भी एक्स्ट्रा वर्किंग हम लोग नहीं कर रहे हैं, सेम वर्किंग के अंदर ही हमें हमारा वर्किंग नोट मिल जाता है, पूरा अमाउंट 6000 ये 3000 ये आ गया और टू शेयर फॉर फ्यूचर 15 + 3 18 और यहां आ जाता है 9000 रुपीज। ये हो गया हमारा फॉर फ्यूचर। सर रेशियो भी तो करना है,
हाँ, री इशू भी करना है आउट ऑफ दी शेयर हमें कितने शेयर इशू करने हैं? फर्स्ट टेबल पे आते हैं हम लोग, जहां पर हमने यहां देखा था, यहां लिखा हुआ भी है 1900 शेयर इशू करने हैं 9 रुपीज में। आपको 1900 की टेबल तो आती होगी ना? अच्छा, नहीं आती है, कोई बात नहीं, 9 की टेबल आती है तो चलो देखते हैं एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट 1900 शेयर 9 रुपीज में इशू हो रहे हैं, फुल्ली पेड अप। इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल जो दोगे ना आप उसको, वो दोगे 1900 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, मुझे टेबल आती है तो मैं टेबल आती है इसका बेनिफिट लूंगा और मैं इसको लिख दूंगा यहां पर, और यहां पर लिख दूंगा 19,000 रुपीज। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि 1 रुपया आपने कम लिया है, वो आएगा शेयर फॉर फीचर डेबिट। जो नुकसान हुआ है आपको ये 1 रुपए का, ये पूरा किया जाएगा शेयर फॉर फीचर से। काश कितना अच्छा होता ना इतना ही क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं काश ये इतना अच्छा होता कि क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता। अरे भाई, एक एंट्री बाकी है, शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब वो सबको परेशान करता है बहुत ज्यादा। उसके लिए भी हमने एक ट्रिक निकाली है। ट्रिक क्या है? मान लो ये एक बस है विदाउट ड्राइवर की, एक बस है, और इस बस के अंदर जो कैपेसिटी है वो है 1900 पैसेंजर, 1900 पैसेंजर बैठ सकते हैं। और हमारे जो पैसेंजर हैं वो कौन कौन है पता है आपको? एक तो है अशोक की फैमिली जिसके पास 1000 शेयर है, और एक है रोहन की फैमिली जिसके पास है 1500 शेयर है, मतलब 1500 पैसेंजर है। अच्छा, इनका फॉरफीचर देखेंगे तो रोहन के हमने पैसे खाए थे 9000 रुपए, और अगर मैं अशोक के देखूं जाके पीछे बैक में, अशोक के हमने कितने अमाउंट को फॉरफिट किया है, तो अशोक का अमाउंट को फॉरफिट किया हमने 6000। तो एक काम करते हैं, हम लोग जाके अपने वर्किंग नोट में लिख लेते हैं कि अशोक के हमने पैसे खाए थे 6000, लिख लिए यहां पर। एक बार जमा लिया हमने। बस में लोगों को बिठाना है, हमें बस में जो कैपेसिटी है 1900 पैसेंजर की है, अशोक के पैसेंजर है 1000 और रोहन के पैसेंजर है 1500। बोलता है ऑल द शेयर ऑफ रोहन इंक्लूडेड, मतलब रोहन के तो भाई सारे आ जाओ, 15 के 1500 आ जाओ, रोहन के सब आ जाओ और अपना पैसा भी ले आओ। तो रोहन के सब आ गए। अभी बस में टोटल कैपेसिटी 1900 है, 1500 बैठ चुके हैं, तो बताओ अशोक के कितने फैमिली मेंबर आ सकते हैं? 400। ऑब्वियसली बात है कि कैपेसिटी से ऊपर तो नहीं बिठाएंगे। ठीक है, तो यहां पर अशोक के जो पैसे हैं वो 6000 हैं, वो 1000 शेयर हो गए हैं, तो बताओ 400 के कितने होंगे? तो ये आ जाएगा 400 के होंगे, अरे 2400। इसका मतलब अशोक के जो घर वाले हैं वो 2400 लाके बस में बैठ जाएंगे। टोटल होता है 11400। मतलब जो ये 1900 रीशो हो रहे हैं, इनके पास में खुद का बैलेंस है 11400। कितना बैलेंस काम में ले लिया है यहां देखो जरा, आउट ऑफ 11400 कितना पैसा इन्होंने काम में ले लिया है? 1900 रुपीज इन्होंने काम में ले लिया है। तो 11400 अवेलेबल था, 1900 रुपीज काम में ले लिया, इसका मतलब कितना पैसा बाकी बचा है? तो यहां पर 9500 रुपीज वापस बचा है। तो बस सिंपल सी एंट्री आपको बनानी है। क्या बनानी है? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 9500 टू कैपिटल रिजर्व 9500। वापस देख लो इसको क्योंकि ये बहुत टेक्निकल है। अशोक की गाड़ी का सीन जो है वो बहुत टेक्निकल हो जाता है, तो देख लेते हैं कैसे करना है अपने को। हमने कहा यहां पर अशोक के 100 शेयर हैं और अशोक की एंट्री से पता लगाया फोरफीचर कितना किया है? 6000। हमने रोहन को फोरफीचर किया है 1500 शेयर है, फोरफीचर की एंट्री में है 9000। दो लोग खड़े, एक बस रेडी की हमने, बस में बिठाने हैं 1900 इशू करने, जाओ तुम तो जाओ, तो 1900 को इशू करने, उसमें रोहन के पूरे, तो रोहन के पूरे अपने पैसे पूरे लेके आ गए,
रोहन के तो आगे, लेकिन बस में अभी भी कैपेसिटी खाली पड़ी हुई है, कितने लोगों की 400, तो वो तो ऑब्वियसली बात है अशोक के आएंगे, अशोक के लेकिन 1000 है और पैसे भी सब साथ में लेके खड़े हैं, कितने 6000, कितने लोग हैं 1000, चाहिए कितने अपने को 400, क्यों कैपेसिटी 19 की है ना, तो बाकी तो रोहन की फैमिली ने कवर कर लिया, लेकिन बाकी के कहाँ आएंगे, अशोक के आ जाएंगे, तो अशोक का 400 का कितना पैसा होगा 2400, तो कुल मिला के गाड़ी के अंदर हो चुके हैं 1900 लोग, कितने पैसे 11,400 रुपीज लेके बैठे हुए हैं, जिसमें से हमारा जो काम आया ना वो कितने आए ओनली उन 1900 रुपीज काम में आए, यानी कि 9500 जो बच गया ट्रांसफर कर दीजिए उसको कैपिटल रिजर्व के अंदर, और ये होता है हमारा क्वेश्चन खत्म। आपने देखा एक बार वर्किंग नोट बनाने के बाद में मैंने वापस कोई वर्किंग नोट नहीं बनाया, जस्ट मैंने पेज पीछे किया, अपना अमाउंट देखा, अपना क्वेश्चन किया। तो अगर आप ये मेथड यूज करते हैं तो आई थिंक कि आप सारे के सारे प्रो डेटा के क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग और भी प्रो डेटा की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे और इसी मेथड से यूज करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे 15 मिनट्स के अंदर आप लोग क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।